है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कमल चौहान। सो आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है मास्टरबेशन। राइट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग मुझसे जिम में और एक्चुअल लाइफ में भी मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं क्या मास्टरबेशन करने से हमारे वर्कआउट में या फिर क्या मसल में कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर क्या हम ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो क्या हमारे बॉडी में इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। राइट। काफ़ी सारे डाउट है, पूछते हैं। कई लोग को डाउट लगता है कि वर्कआउट करने में या फिर मेरे वो बॉडी पे, मेरे मसल में क्या ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा मास्टरबेट करने से। राइट। तो ये काफ़ी सारे डाउट मैं आपको यहाँ से आज क्लियर करने वाला हूँ। ओके। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। इसके बारे में प्रॉपर जितने भी आपको डाउट्स है वो सारा यहाँ से आज आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज को जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मास्टरबेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है। मास्टरबेशन वो होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं मैं। देखो, मास्टरबेशन एक बात करूँ मैं, एक जो नॉर्मल जो लड़का होता है, ठीक है ना, जब हम टीन एज में होते हैं, राइट, 13 से 19 साल की एज में जब हम अपने टीन एज में रहते हैं, तो उस टाइम पे उस एज में हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो हॉर्मोन्स है, जो कि हमारे एक इंसान में, एक मैन में बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो एक लड़के में, एक आदमी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एक लड़के में, अगर वो लड़का है तो, ठीक है, सबसे नंबर 1 जो हार्मोन्स वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो उस एज में जब हम लोग अपने टीन एज में रहते हैं तो जो हमारा हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन वो काफ़ी बूस्ट रहता है, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनता है। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स बूस्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई पे या फिर आप जो भी चीज़ करते हो उससे हट करके अलग, मतलब कि गलत चीज़ों में या फिर गंदी गंदी चीज़ों में हमारा जो माइंड है वो वहाँ पे चल जाता है। जैसे कि कई लोग काफ़ी गलत सारे है ना, जो इधर उधर के वीडियो देखने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गलत गलत वीडियो देखने स्टार्ट करते हैं, या फिर वो ऐसे संगत में रहते हैं जहाँ पे जो सोच है वो गलत तरीके से रहता है, उनका माइंड उस तरीके से रहता है, वो सोचते हैं उसी चीज़ को सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। उनका माइंड गलत गलत चीज़ों को सोचना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो जब वो गलत गलत चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हॉर्मोन्स, जो काफ़ी सारा जो बॉडी में जो हॉर्मोन्स बूस्ट होता है, ठीक है ना, तो उसके वजह से वो क्या होता है, एग्रेसिव होकर वो क्या करता है, फिर वो जो अपने बॉडी में जो स्पर्म बनता है, ठीक है ना, वो उसको क्या करता है, ज़्यादा एग्रेसिव होकर वो अपने हार्मोन्स की वजह से क्या करता है, उसको गलत तरीके से निकालना स्टार्ट करता है। ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, मास्टरबेट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि मास्टरबेशन किसे कहते हैं। अब इसको बता दूं मैं आपको, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो देखो, आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो भी सीनियर बोल सकते हैं कोच हैं, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर है, जो काफ़ी लोगों को मैं सुनते बोलते हैं कि मास्टरबेशन एक नेचुरल चीज़ है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप हफ्ते में एक बार करोगे तो कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से कई सारे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे, जिसमें बोलते हैं कई लोग कि आप इसको हफ्ते में एक बार कर सकते हो, 15 दिन में एक बार कर सकते हो, है ना, नेचुरल चीज़ें महीने में एक बार कर सकते हो, इस तरीके से आपको बोलते हैं। बट अगर मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ मैं, देखो तो ये प्रॉपर एक नेचुरल चीज़ तो है, ठीक है ना, बट इसको आप ना करो तो ही बेटर है। ठीक है ना। अब देखो, अगर इसको आप करना स्टार्ट करते हो, इससे होता क्या है, ये कहीं ना कहीं देखो आपको साइड इफेक्ट करता ही है। ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है। आप देखो, जिस दिन आप मास्टरबेट करते हो, ठीक है ना, उस दिन आप चेक करना, आपको जो बॉडी है वो काफ़ी लो फील करता है। ठीक है ना। आपका जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, आप किसी भी एक्टिविटी आप करते हो, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में अगर आप लगे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप जिम करते हो, या फिर आप स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट गेम में हो, ठीक है, चाहे आप बॉक्सिंग करते हो, चाहे आप स्विमिंग करते हो, किसी भी एक्टिविटी अगर आप करते हो, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, तो आप एक बार ध्यान देना, जिस दिन आप मास्टरबेट करते हो, ठीक है ना, जिस दिन आप मास्टरबेट करते हो उसके अगले दिन आपको फील हो जाएगा कि आपका जो स्टेमिना या फिर आपका जो एनर्जी है वो पहले के मुकाबले उस दिन आपको थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई आज आज मेरा जो जिस दिन आप मास्टरबेट करते हो उसके अगले दिन आपको लग जाएगा कि आज मैं प्रॉपर तरीके से किसी भी ट्रेनिंग को, या फिर जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, चाहे आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं एनर्जी में फ़र्क आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा।
ठीक है ना। भले ये नेचुरल चीज़ है, आपको बोलेंगे कई लोग कि 1 दिन करो, हफ्ते में 1 बार करो, 2 दिन करो, बट इसको ना करो वही बेटर है। ठीक है ना। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है ना। इससे देखो आपको बता दूं मैं ये होता क्या है। सबसे पहले देखो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो स्पर्म है, ठीक है ना, वो बनता कैसे, ठीक है ना, उसको आप कैसे वेस्ट करो आपको बता दूं मैं। अगर आप 30 दिन लगातार खाना खाते हो, ठीक है ना, 30 दिन लगातार खाना खाते हो, मतलब कि आप 30 दिन में लगभग 32 केजी खाना खाते हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, 32 केजी आप खाना खाते हो दिन भर में। तो जो आप 1 महीने में 32 केजी खाना खाते हो, तब जाकर आपका 32 केजी खाना खाने के बाद आपका बॉडी में 800 ग्राम खून बनता है, ब्लड। ठीक है ना। 32 केजी खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में कितना बनता है, 800 ग्राम, मात्र 800 ग्राम ब्लड बनता है। और 800 ग्राम ब्लड बनने के बाद आपके बॉडी में मात्र 20 ग्राम स्पर्म बनता है। ठीक है ना। स्पर्म बनता है मात्र 20 ग्राम, सोचो देखो, मात्र 20 ग्राम। ठीक है, जिसको आप एक बार मस्टरबेट करते हो ना, एक बार मस्टरबेट करते हो तो आप 20 ग्राम से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हो, सोच देखो। और आपको बता दूं मैं 32 केजी खाना यहाँ पे नहीं है, आप सोच सकते हो ना। ठीक है ना। 32 केजी खाना जब आप खाते हो, ठीक है ना, तब जाकर आपका 800 ग्राम खून बनता है। और 800 ग्राम खून बनने के बाद आपके बॉडी में मात्र 20 ग्राम स्पर्म बनता है। सोच सकते हो आप, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, आप 1 महीने खाना जो खाते हो ना, 1 महीना खाना जो खाते हो, ठीक है, तो उस 1 महीने के खाने में जो आप थोड़ा सा स्पर्म आपकी बॉडी जो तैयार करता है, उस थोड़े से स्पर्म को आप 1 दिन में क्या डालते हैं, खत्म कर देते हो। सोचो देखो, जब आप मास्टरबेट करते हो तो कितना ज़्यादा आपका स्पर्म मतलब कि बाहर होता है। ठीक है ना। 20 ग्राम से ज़्यादा ही होता होगा। और ऐसा तो नहीं कि आप लोग 1 हफ्ते में 1 महीने में 1 बार कर रहे हो। सोचो देखो, आप कई लोग तो हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं, कई लोग दिन में 2 बार कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो सोच देखो आपके बॉडी में स्पर्म किस लेवल पे मतलब कि घटते जा रहा है। ठीक है ना, किस लेवल पे कम होते जा रहा है। और जैसे ही आपकी बॉडी में स्पर्म कम होगा ना, आपको बता दूं मैं, स्पर्म जैसे ही कम होगा तो उसका नुकसान क्या है मैं बता दूं। ठीक है ना। नुकसान क्या है, देखो आपकी बॉडी में जब स्पर्म कम होते जाएगा तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि आपका बॉडी में जो हड्डी हैं, ठीक है ना, जो बोन है, ठीक है, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपके बॉडी में जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपके आँख मतलब कि थोड़ा सा आँख जो दिखता है ना, वो थोड़ा सा दिखना कम हो जाएगा। ठीक है ना। ये काफ़ी सारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे चेहरे पे, और जो बोल सकते हैं ना, एक ग्लो जो होता है, ठीक है ना, चेहरे पर जो एक ग्लो होता है वो ग्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेहरा आपको रूखा सूखा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सबसे मेन जो इसका नुकसान है वो क्या है कि जब आप ज़्यादा आप मास्टरबेट करते हो, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब आप अपना जो स्पर्म उसको जब आप बाहर निकालते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा आने वाला टाइम में, ठीक है ना, मान लो आने वाले टाइम में जब आपका जब शादी हो जाएगा, ठीक है ना, शादी होने के बाद जब आप फैमिली प्लानिंग जब आप करोगे, ठीक है ना, बेबी प्लानिंग करोगे, टाइम पे आपके बॉडी में, ठीक है ना, इतना भी मतलब कि स्पर्म नहीं होगा कि आप एक बेबी प्लानिंग नहीं कर सकते। सोचो देखो, आप मतलब कि एक जो बच्चा है उसको भी आप पैदा नहीं कर सकते, इस काबिल आप रह जाते हो कि आप एक बच्चा मतलब कि एक बेबी और उसका जो बोर्न है वो नहीं कर सकते आप। सोचो, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, या इससे आपको नुकसान ही है। देखो है ना, मेरी अगर बात मानोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको करना ही बंद कर दो। आप जितने भी जो बड़े बड़े आप एथलीट देखते हो ना, जितने बड़े बड़े एथलीट हैं, ठीक है, वो चाहे बॉक्सर हो, चाहे वो स्विमिंग करता हो, चाहे वो कबड्डी खेलता हो, चाहे वो पहलवान हो, मतलब जितने भी आप बड़े बड़े जो लेवल पे जो एथलीट देखते हो, ठीक है ना, वो इस चीज़ से कभी मतलब कि इस चीज़ को कभी भी नहीं करते। इससे वो काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इसको करना स्टार्ट कर देंगे ना तो उसमें जो जो एनर्जी वो वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, बॉक्सिंग खेलने में जो एनर्जी लगा रहे हैं, चाहे स्विमिंग करने में जो एनर्जी लगा रहे हैं, चाहे जो भी फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, ठीक है ना, उसमें वो प्रॉपर एनर्जी नहीं लगा पाते। ठीक है ना, उसको इससे क्या है, नुकसान होता ही होता है। ठीक है ना, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि इससे आप दूर रहें, है ना, इसको आप ना करें तो ही बेटर है। ठीक है, इसको अगर आप करोगे तो इससे नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, कभी मत करो, वही बेटर है। वो सालों साल से नहीं करोगे तो आप ही को बेनिफिट है। तो भाई ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, जिसके ऊपर आपको मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो आपको मैं दूँ, है ना, उस टॉपिक के ऊपर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।